Hi students, myself Rajpreet Kaur, your physics educator. Welcome to Doctors Adda 24/7, जहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाती है आपकी ड्रीम पूरा करने की, यानी कि डॉक्टर बनने की. सो आज इस एक वीडियो में आपको पता चलने वाला दैट व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट 2025, यानी कि जो एस्पिरेंट्स नीट 2025 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो इन क्राइटेरियाज को अगर फॉलो अप करते हैं तभी वो एलिजिबल होंगे एग्जामिनेशन देने के लिए. अदरवाइज अगर वो इन क्राइटेरियाज को फॉलो अप नहीं करते हैं, एग्जाम दे भी देते हैं, तो भी वो एमबीबीएस की डिग्री में एडमिशन नहीं ले पाएंगे. तो चलिए फटाफट से देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर अ न्यू यूजर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज यहाँ पर एक एक वीडियो जो आपके लिए आ रही है वो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपकी नीट की जर्नी में. एज वेल एज बेटा यहाँ पर हमारा एक फ्री यूट्यूब सीरीज चल रहा है बाय द नेम ऑफ प्रारंभ सीरीज, जिसमें हम आपको कंप्लीट नीट 2025 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं ऑन यूट्यूब कंप्लीटली फ्री विद डीपीपीज एंड एवरी संडे बेटा टेस्ट भी होता है. तो चलिए लेट अस स्टार्ट. अगर हम नीट 2025 के एज क्राइटेरिया की बात करें, एज लिमिट की बात करें, तो देयर इज नो एज सच अपर एज लिमिट क्राइटेरिया. अपर एज लिमिट क्राइटेरिया था बट 2018 में इसको रिमूव कर दिया गया था. अब 25 साल का, 26 साल का, 27 साल का, 28 साल का किसी भी एज का स्टूडेंट है अगर, तो वो नीट के लिए एलिजिबल है. तो अब यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज ड्रॉपर्स का जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ते जा रहा है इन द नीट एग्जामिनेशन. बट देयर इज सम लोअर एज लिमिट क्राइटेरिया. अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा इस लोअर एज लिमिट क्राइटेरिया को, बिकॉज अगर आप इसको फॉलो अप नहीं करते हो बेटा, आपका जो एज है वो इसके अकॉर्डिंगली नहीं होता है, तो आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे. एंड अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं, मैं आपको श्योरली रिप्लाई दूंगी. अगर हम अपर एज लिमिट की बात करें तो देयर इज नो सच लिमिट, बट लोअर एज लिमिट क्राइटेरिया कहता है कि आप You should must be born on or before 31st December 2007. यानी कि अगर आप 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं नीट का, तो 31 दिसंबर 2007 से पहले के या स्पेसिफिकली इस दिन के आप बॉर्न होने चाहिए, तभी आप नीट 2025 के लिए एलिजिबल होंगे. बेटा रिस्पेक्टिव ईयर जिसमें भी आपका एडमिशन होता है, जिस ईयर में आप नीट का एग्जामिनेशन देते हैं, उस ईयर के 31 दिसंबर को आपका जो एज है वो 17 ईयर्स होना चाहिए. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है. अगर आप 17 ईयर्स के नहीं हो रहे हो, आप 16 एंड हाफ के हो या फिर 16 के हो, तो आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. सो दिस इज द क्राइटेरिया. अगर आप बॉर्न है ऑन और बिफोर दिस, है ना, इससे पहले के या फिर इस डेट के बॉर्न है, तो आप एलिजिबल हैं. यानी कि जो 2008 वाला या 2009 वाला बच्चा होगा वो नीट 2025 के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लास 12th का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, ऑफ कोर्स बेटा अगर आप नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप क्लास 12th पास आउट होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट टू क्लास 12th पास आउट होने चाहिए. दूसरा, आपके पास सब्जेक्ट्स जो कि मेजरली कौन कौन से होने चाहिए बेटा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. अगर बायोलॉजी नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी भी चलेगा. एंड इंग्लिश इन द क्लास 12th एंड हैव पास्ड ऑल देयर सब्जेक्ट्स. आपका पास होना जरूरी है. अगर अब यहां पर मैं बात करूं, आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मिनिमम आपको 50% क्राइटेरिया जो है वो फॉलो अप करना है, यानी कि 50% आपके आने चाहिए. एंड अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप लेट्स सपोज SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 40% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ता है अपने क्लास 12th में. तो प्लीज अपने क्लास 12th को इतना टेंशन या लोड लेकर मत पढ़िएगा, ठीक है. आप नीट की तैयारी कीजिए, नीट का सबसेट ही आपका क्लास 12th है, मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ. और अगर आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो आपके क्लास 12th में भी बेटा आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने ही वाली है, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पर आपको एक बेटा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है उसको आपको प्रॉपर कोड के साथ फिल करना होता है. इस कोड का मतलब क्या होता है बेटा? 01, 02, 03 ऐसे डिफरेंट कोड्स आते हैं. जब आपका फॉर्म निकलेगा फॉर श्योर आपको यहाँ पर हम हेल्प करने वाले हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है या आपको कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है. बट ये वाला जो है ना स्टेप है बेटा, वो क्रूशियल होगा जब आपका फॉर्म ओपन होगा, ठीक है. बाकी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेटा एज वाइज भी बता दिया है. एंड एक बहुत बार ये सवाल उठाया जाता है, मैम इज देयर एनी नंबर जिस नंबर के अकॉर्डिंगली ही हम अटेम्प्ट्स दे सकते हैं? हम 4 अटेम्प्ट या 5 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं? नहीं बेटा, देयर इज नो एज सच लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर द नीट एग्जामिनेशन. आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, बट येस साल में एक ही बार होता है. तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपको ना क्लियर होना चाहिए कि अब मैं इस साल तक ही है ना सिलेक्शन लेकर रहूंगा या लेकर रहूंगी.
अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है देन आई विल गो टू सम अनदर फील्ड बेटा, क्योंकि 7 से 8 साल आप लगातार नीट का पेपर देते जा रहे हो, वो कोई सेंस नहीं बनता है ना। ठीक है, आपको एक खुद पर बेटा एक सेट करना है कि मैं 2025 में सिलेक्शन लेकर ही रहूँगा, उसके लिए मैं अपना मैक्सिमम एफर्ट पुट करने वाला हूँ इस साल, या मैक्सिमम एफर्ट पुट करने वाली हूँ इस साल। तो बेटा उसके लिए आपको आज से ही तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो ज्वाइन आवर क्लासेस। ठीक है, अब आपका जो फिजिक्स का पहला क्लास है वो आने वाला है बेटा आपका, दैट इज ऑन थर्सडे 11 AM। ठीक है, ये आपका पहला क्लास चलेगा फिजिक्स का, क्लास 12th एज वेल एज क्लास 11th पैरेलल चलेगा बेटा आपका। तो अगर हम बात करें 23 मई, यानी कि आज बेटा आपका पहला क्लास हो चुका है। सो अगर आपने इस क्लास को अभी तक नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 1 को जाकर देखिए। लेक्चर नंबर 2 आपका कल 11 बजे फिर से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे होंगे, एंड दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू अ लॉट। एंड इस अपकमिंग संडे बेटा, यानी कि 26 मई को आपका टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। दिस टेस्ट इज टोटली फ्री ऑन द ऐप। आपको सिर्फ अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है। व्हाट विल बी द स्टेप्स, जिस तरीके से आप टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। फुल इस 1 वीक में आपको प्रारंभ सीरीज में जितने भी टॉपिक्स कवर करवाए गए हैं डिफरेंट क्लासेस में, दैट विल बी द सिलेबस ऑफ दैट टेस्ट। ठीक है, और जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर जुड़ेंगे और टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स को बेटा स्टडी मटेरियल उनके घर पे फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड वी आर ऑलवेज ओपन फॉर द सजेशंस। बेटा आप कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट्स, अपने सजेशंस ज़रूर से पुट इन कीजिए, एंड वीडियो को शेयर कीजिए। जो बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने फर्स्ट बार नीट 2025 का एग्जामिनेशन देना है, उनके मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, एंड वी विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट टू रिमूव ऑल योर कन्फ्यूजन्स। सो स्टे ट्यून्ड, विश यू गुड लक, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। बेटा आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सच बता रहे हैं, अगर आपके लिए कोई वीडियो बनाते हैं तो आपकी तरफ से एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत खुशी देकर जाता है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।